नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात में। मैं आपका दोस्त उदयभान सिंह राठौर आज आपके लिए लेकर पेश हुआ हूं एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा कही गई कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम यही आपको बताएंगे कहानी के माध्यम से कि लोगों की बातों में आकर अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका शीर्षक है मकड़ी, चींटी और जाला। एक समय की बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसें। इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे घर के एक कमरे का कोना पसंद आया और वहां जाला बनाने की तैयारी में लग गई। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब उस बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूं। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ और सुथरा है। यहाँ ना कोई कीड़े मकोड़े हैं, ना ही मक्खियां हैं। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार जो था वो त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने में जुट गई। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी। वह वहां जाला बुनने के लिए जाती है और आधा जाला बुनकर तैयार ही किया था कि तभी एक चिड़िया वहां आई और चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? जब तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसने समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। इस अलमारी को बहुत समय हो गया है, बहुत पुरानी हो गई है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच को जो मकड़ी को समझाया था उसने उसकी बात मान ली और जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच उसे जाला बुनते बुनते पूरा दिन हो चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसने इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं। तुम जाला बुनना शुरू तो करती हो, पर दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अक्सर ऐसा ही होता है। हम नया काम शुरू करते हैं और कुछ नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों की बातों में आकर हम उस काम को छोड़ देते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता है कि हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार के साथ करें। उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में ऐसे जुट जाएं, काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत रखें कि वह काम अवश्य ही सफल हो। तो दोस्तों, किसी दूसरों की बातों में आकर अपना काम अधूरा ना छोड़ें। उस काम में लगे रहें। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।
सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी के एपिसोड को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी में, नए एपिसोड में। जय भारत, जय हिंद।